हाय फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा दोस्त। आप मैसेज भेजें और काम ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मैसेज आ रहे थे काव्या पोर्शन को लेकर। काव्या के लिए मैंने तीनों चैप्टर्स का जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है वो तो ऑलरेडी डाल दिया था। अब अगली फरमाइश आई है, मैम इस टाइम पे तो कोई शॉर्ट नोट्स भी मिल जाए ना तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एक पहला जो चैप्टर था आपका वर्षा ऋतु वाला पावस, वो मैंने आपका ऑलरेडी की लाइंस के साथ डाल दिया है। और अगर आपने उसको लिख के नहीं देखा है तो लिख के देख लो जरूर प्लीज, ठीक है। अब अगला जो है कर चले हम फिदा, इसके भी शॉर्ट नोट्स आपके लिए रेडी हैं। जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और लेस अगर आप उसे लिखेंगे तो एक आध पेज का बनता है खाली, ठीक है। और 3 पॉइंट्स के लिए 3 पेज लिख के देखना तो बनता है यार, इतना तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको जरूर करना। कम से कम इन 3 पेजेस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कोई लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। इतनी मेहनत की है आपके लिए, वेस्ट नहीं करना प्लीज इसको, ठीक। लिख के जरूर देखना। तो चलो अगली पोइम करते हैं, टाइम कम है हमारे पास। कर चले हम फिदा। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसके लिए शॉर्ट नोट्स। एक सैनिक जो युद्ध भूमि की ओर कदम बढ़ा रहा है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, किंतु वह इस बात से चिंतित है कि जब वह नहीं रहेगा तो उसके देश की रक्षा कौन करेगा। इसलिए वह अन्य देशवासियों को साथियों कहकर संबोधित कर रहा है और ये बात बता रहा है कि वह तो अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान करने जा रहा है, किंतु उसके बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अन्य देशवासियों को लेनी होगी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस पैराग्राफ के ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगला पैराग्राफ है सांसें थमती गई नब्ज जमती गई। तो क्या बनेंगे इसके नोट्स? सैनिक कहता है कि जब उसकी सांसें रुकने लगती हैं, नब्ज जमने लगती है, तब भी वह अपने कदमों को रुकने नहीं देता। वह अपना सर कटा देता है, किंतु हिमालय का सर अर्थात देश का गौरव झुकने नहीं देता, ठीक है। कि उसके मन में मरते दम तक देश के लिए मर मिटने का जज्बा बना रहता है, ठीक है। मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब अगला, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर उसके लिए क्या बनेगा पैराग्राफ? सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। जब एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने रक्त की अंतिम बूंद भी बहा देता है, तब अपने खून से रंगी हुई धरती को देखकर उसे लगता है मानो वह एक नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जा रहा है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बना के दिए हैं आपको, इनको अच्छे से लर्न करते जाओ, राइट। अगला, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। तो कुर्बानियों की राह किसे कह रहा है कवि? कुर्बानियों की राह कह रहा है उस रास्ते पर जिस पर सैनिक देश के लिए मर मिट जाते हैं, उनके लिए अपना बलिदान देते हैं। वह चाहता है कि जिस राह पर चलकर वह कुर्बान होने जा रहा है वह राह कभी सूनी ना हो। देश का सैनिक देश के लिए मर मिटने का जज्बा, देश के सैनिक का मर मिटने का जज्बा इतना मजबूत है कि जब वह देश के लिए कुर्बान हो रहा है और मौत को गले लगा रहा है, उस एक पल को वह जश्न का पल मानता है। इसलिए उसने कहा है कि जीत का जश्न तो इस जश्न के बाद है, ठीक है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखो कितनी खूबसूरत लाइंस हैं कि उसको लगता है कि ये जो पल मुझे मिला है ये किसी जीत के जश्न से कम नहीं है, मैं तो ये जश्न मना के जा रहा हूँ। आप बेशक जीत का जश्न जो इसके बाद आएगा वो मनाते रहिए। देखिए तो सही कुर्बान होने का जज्बा कितना अच्छा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपका रट्टा उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा काम है इस समय पढ़ना और बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे से देना, ठीक है। तो पूरी मेहनत से लर्न करते जाओ। आगे लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। तो इसके लिए नोट्स क्या बनेंगे? सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन हमारी मातृभूमि में प्रवेश न कर पाए और हमारी सीता रूपी भारत माता को अपमानित न कर सके। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। तुम स्वयं राम और लक्ष्मण के समान सीता रूपी मातृभूमि की रक्षा के लिए सजग हो जाओ और अपना बलिदान देकर भी इस पर कोई आंच
न आने दो। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। तो ये था इस खूबसूरत कविता का फुल फ्लेश्ड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो कि सबसे छोटी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं और सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, इसमें एक भी पॉइंट छूट नहीं रहा आपका। इसके अलावा मैंने देखा कि सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कभी कभी ये पूछ लिया गया है कि ये गीत की जो बैकग्राउंड है वो आप बताओ। तो जो भारत और चीन के ऊपर का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय कैफी आजमी ने ये गीत लिखा था। किस फिल्म के लिए लिखा था? इस युद्ध पर निर्मित फिल्म हकीकत के लिए। बड़ा ही इमोशनल गीत है, भारतवासी के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए पर्याप्त है। और गीत ही क्यों लिखा गया? क्योंकि गीत जो है ना बहुत भावनात्मक होते हैं, कोमल भावों से भरे होते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, तो वो हमारे दिल को छू जाते हैं। और यही कारण है कि गीत लंबे समय तक याद भी रह जाते हैं। और उद्देश्य क्या था इस गीत का? देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाना और देश की रक्षा के लिए युवकों को प्रेरित करके भावी सैनिक तैयार करना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कवर किए हैं उन्होंने। उसके अलावा सीबीएसई ने कभी कभी ये भी पूछ लिया है कि एक सैनिक का जीवन कैसा होता है। इस पाठ को पढ़ के आपको कैसा लगा और आपका सैनिकों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। तो इसमें देखिए, बाकी तो आप सारा जो हमने अभी पिछले पैराग्राफ्स किए हैं वहां से तो ले ही सकते हो कि वो एंड तक लड़ते रहते हैं और उनका कुर्बानी का जज्बा कैसा होता है, वो सब लिख सकते हो। पर अगर शॉर्टेस्ट लिखो कि उनका जो जीवन है समाज, देश और विश्व में सम्मान भरा होता है, अनुशासित होता है और जनहित हेतु समर्पित होता है, और वो अपने परिवार के साथ रहने का मोह और निजी स्वार्थ को उनको त्यागना पड़ता है। पूरे देश को वो अपना परिवार मानकर उसकी सुरक्षा हेतु सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहना होता है। तो अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि उसके जाने के बाद हम उसके परिवार को अपना परिवार समझकर उस पर कभी दुख का साया न पड़ने दें। ठीक है, तो इतने प्यारे नोट्स के बाद, इतने अच्छे चैप्टर के बाद, और वैसे भी ऐसा चैप्टर पढ़ के तो कितना जोश भर जाता है मन में। तो अब इसी जोश में क्या करो, इसको लर्न कर लो और उसके बाद बोलो लिख के देख लो। ठीक है, ताकि ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाए और हम इस बुक को बंद कर सके इस चैप्टर के लिए। ठीक है, एक एक करके कुछ नंबर पक्के करते जाओ और बने रहो मेरे साथ, आगे और वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। कमेंट कर दो, थोड़ा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। शेयर करो क्योंकि ये सब मेहनत मैं सब बच्चों के बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। मेरा दायरा सीमित हो सकता है पर आप लोगों का नहीं है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने लोगों का भला हो सके उतना भला। ठीक है, तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपकी परीक्षा दोस्त अगले वीडियो की तैयारी करने जाती है। तब तक आप इस चैप्टर को लर्न करें। बाय बाय।